हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच पाकिस्तान का आपको देखने को मिलता रहे, क्योंकि हमारा मीडिया हमेशा झूठ बोलता है। तो भाई हम आपको सच बताते हैं। तो भाई साहब, फाइनलैंड ने भारत के कहने पर अपने एम्बेसी को पाकिस्तान से बंद करके पाकिस्तान के पिछवाड़े पे मार दिया। ना कर यार। हाँ जी, और एम्बेसी भी बंद हो रही है। हाँ जी भाई साहब, पहली एम्बेसी फाइनलैंड की पाकिस्तान से इस टाइम जा चुकी है। उसने साफ साफ बोला है कि भाई साहब तुम्हारे देश में कुछ भी नहीं। ये देख, मुंह पे बेइज्जत करके गए, साथ थूक के भी गए। ये देखो भाई अब वॉच करते हैं, तभी पता देखते हैं भाई साहब कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। क्योंकि यूरोप के विकसित देश फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास सीधे सीधे बंद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन असली झटका क्या है? फिनलैंड ने ये कहा पाकिस्तान का कोई भी कॉमर्शियल पोटेंशियल नहीं है, यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान अब फिनलैंड के लिए वेस्ट ऑफ टाइम पे बैठे हैं जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं कंट्रोल, तो उन्हें करना चाहिए, है ना। कि दूसरे ममालिक में जाएं तो वो तो पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से नहीं दिखते। ये तो भिखारी हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इतनी हमारी मुल्क की बेइज्जती है। भी रुक जाएं, वो पीछे पीछे बंदे आ जाते हैं। इवन के सब्जी मंडी में चले जाएं, आप गल्ला मंडी में चले जाएं। मुल्क पे बेसिकली मुल्क की जो सियासत है ना, वो चाहे इस टाइम वीक है, पर लेकिन जो हमारे मुल्क की पाक फ़ौज है ना, हम उसको नहीं कह सकते कि वो वीक है। ठीक है, अगर वो वहाँ पे आराम से बैठे हो ना, तो हम एक भी दिन एक भी रात सुख से बिल्कुल ना सोच सकें। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बाउडर नहीं करते। हम यही चीज़ कहेंगे जो हमारी पाक आर्मी। हाल ये है कि हमसे सोना ले लो, हमसे अड्डे ले लो, हमसे रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो, जो चाहिए वो ले लो, OLX सब बेच दे। लेकिन मसला ये है कि जब आप सब बेचने पे लगा देंगे, सब बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री लगेगी, ना रिफाइनिंग के प्लांट्स लगेंगे। लिखा हुआ है कि ही इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, दे आर मोर पावरफुल। ये फिर क्यों हम ये अज्यूम कर बैठते हैं और ये करते हैं? सीमा साहब, क्या आप ऑनेस्टली ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है बड़ी ताकत होती है, कम से कम इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल नहीं? ऐसा मान जाते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। आपसे सलम ने भी कहा है कि जरूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का क्या कर सकते हैं? मुल्क में इतने वसाइल ही नहीं है कि लोग कमा सकें, तो हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फिनलैंड जो देश है, जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, उसने पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और वो पाकिस्तान छोड़कर जाने वाला है। पीछे की वजह क्या है? फिनलैंड ने कहा है कि पाकिस्तान के पास ना तो पैसे हैं और ना ही ढंग की इकोनॉमी है, जिसके कारण से हम ना तो पाकिस्तान से कुछ ले सकते हैं, ना व्यापार कर सकते हैं और ना फिनलैंड पाकिस्तान में पैसा लगा सकता है, क्योंकि यहां पर मुनीर जैसा एक नया बादशाह बैठा हुआ है जो सारे पैसे खुद ही खाना चाहता है और राजनीतिक अस्थिरता भी है। वहां पर कोई प्रधानमंत्री की नहीं सुनता, सब वहां पर अपने अपने राजे बने बैठे हुए हैं, जिसके कारण से फिनलैंड ने पाकिस्तान को लात मार दी है और अब वो 2026 से अपना दूतावास फिनलैंड में बंद कर देगा, क्योंकि ना तो इनके पास पैसा है और मुनीर इनका पैसा हड़पना चाहता है। दरअसल फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना ने साफ कहा कि हमें अपने रिसोर्स वहां लगाने हैं जहां लाभ है, और पाकिस्तान जैसे देश फिनलैंड की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति में जरा सा भी महत्व नहीं रखते हैं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक चेतावनी है उस देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था IMF के सहारे चल रही और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट तक सभी सेक्टर ढह चुके हैं। और फिनलैंड को यह भी पता है कि आतंकी पाकिस्तान में पाले जाते हैं। अब फिनलैंड अपनी कूटनीतिक मौजूदगी इसलिए बदल रहा क्योंकि ये फैसला स्ट्रेटेजिक रिव्यू का हिस्सा है। फिनलैंड कहता हमें उन देशों में मजबूत स्थिति बनानी है जहां आर्थिक फायदा हो, जहां निवेश की गुंजाइश हो, जहां व्यापारिक भविष्य हो और जहां राजनीतिक स्थिरता हो। और साफ तौर पर पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं फिट नहीं बैठता। सिर्फ इस साल फिनलैंड ने अमेरिका में अपना कॉन्सुलेट जनरल खोला है। क्यों? पैसा कमान जाते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। आपसे सलम ने भी कहा है कि जरूरतमंद को देना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का क्या कर सकते हैं? मुल्क में इतने वसाइल ही नहीं है कि लोग
कमा सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रिसोर्सेज दें, ताकि उनको चाहिए आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आए नौजवानों के लिए, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं। पाकिस्तान हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये गलत है। लेकिन हुकूमत कर सकती है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल करे। दूसरे मुल्कों में नहीं देखा आपने कि हुकूमत किस तरह कंट्रोल करिए। हमारे मुल्क से एक भिखारी नहीं संभाले जा रहे, तो फिर बाकी क्या संभालेंगे? हुकूमत अब किस किस को कंट्रोल करे ना, हमारे अपने दिमाग भी बंद है ना। अब यहाँ पर कोई पेन बेचने वाला आता है, उसने सिर्फ पेन दिखावे के लिए रखे होते हैं, मांग वो भीग रहा होता है। कहना है कि सिपारा कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह के कलाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम लेके जाते हैं, कहते हैं सिपारा ले लें। उन्होंने मकसद उनका भीख मांगना ही होता है। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं इस मामले में? कुछ नहीं कह सकते। मैं क्या कह सकती हूँ इस मामले में? मैं तो कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है इस तरह। खुद कर रहे हैं ना, क्यों भी भीख मांग रहे हैं? हाँ वही ना कि नहीं करना चाहिए इस तरह। बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो पाकिस्तानी बदनाम होते हैं कि यहाँ के भीख मांगते हैं हमारे मुल्क के, तो अपने मुल्क को तो फिर उन्होंने बदनाम कर ही दिया है। अब देखिए बाहर के डिग्निटरीज जो हैं, आपने डेनमार्क की मिसाल दी। आई एम नॉट श्योर कि वहां पे आर्मी चीफ का टेन्योर कितना है, लेकिन क्या बाहर से आने वाली जो डिग्निटरीज हैं वो आर्मी चीफ से मिलती हैं या फॉरेन मिनिस्टर से मिलती हैं या बाकी जो उनके इलेक्टेड ऑफिसर्स कितने हैं? मुझे बताइए कितने मुल्कों में। देखें मेरी बात सुने, ये क्या फॉर्मूला है इस मुल्क में? अगर दुनिया से बाहर से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में आके वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ये डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है? इधर हुई है वीडियो खत्म। इधर सबको जाची में पता नहीं क्या है तो क्या नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन आज फाइनलैंड भी हम पे मूद के निकल गए। कहता है तुम्हारे देश में क्या है भाई, सब पोटेंशियल है, क्यों हम क्यों तुम्हारे देश के अंदर रहें और इन्वेस्ट करें? हम तो नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो उस देश के अंदर करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल है। पोटेंशियल किधर है? भारत में। भाई साहब काम किधर है? भारत में। प्रॉफिट किधर है? भारत में। साथ है हमारे मोहल्ले पे एक कदम उधर रखो तो इंडिया, तो एक कदम रखो इधर पाकिस्तान। लेकिन इधर पाकिस्तान में कदम रखोगे तो रोगे, भारत में कदम रखोगे तो खुश होगे। बिल्कुल भाई साहब इधर से भागना ही उन्होंने ना। इस देश में सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ के भाई इस मुल्क को ठोक रहे हैं और दुनिया इस देश से भागती जा रही है और मुंह पे थूक के अलग जा रही है यार। ये तुम्हारे देश के अंदर कुछ है नहीं। हम यार आप सोच सकते हो यार, एक न्यूक्लियर पावर देश यार, जो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर देश कहता है, उसके अंदर अम्बेसी किसी देश की बंद हो जाए कितनी बगैरती वाली बात है। सोच ना, वो बोलते हैं कि पोटेंशियल ही नहीं है तुम्हारे देश में। देखो हम जा रहे हैं मतलब कि बोरा बिजली गोल किया, जहाज मेरा का सीधा निकल गए यार। सोचने की बात है ना। हाँ ना ये यार हमारा न्यूक्लियर पावर देश है और न्यूक्लियर पावर देश के अंदर ऐसी चीजें ये एक भागा है तो देखेंगे 10, 15, 20 महीने 2-3 बार और कितने भाग। चलो अफगानिस्तान से वो गया, समझ आता है उस देश में तो सारे साले हरामी आतंकवादी हैं। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान से क्यों गए फिर? मेन बात उधर है यार। ये इधर भी सारा काम वो इसी तरह ठप पड़ा है ना, बस कोई इधर हालात तो नहीं है ना। ये इधर भी रोड में देखेगा तो ये भीख मांगने वाला निकलेगा। अब तो लोगों ने ये भी ये सपारे हाथ में पकड़े होते हैं तो वो भीख मांगने होते हैं। तो यार बात सीधी सी है कि भाई साहब इस देश के अंदर कुछ नहीं, बकचोदी के अलावा बकचोदी करनी है। इस देश से अच्छा देश तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं। और अगर इस देश को भाई साहब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तुमने देखना है तो तुम भाई साहब रोगे। पूरी दुनिया रो रही है भाई, पूरी दुनिया रो रही है भाई। हम खुद रो रहे हैं कि हम कहाँ जाए। फाइनलैंड किस खेत की मूली, उसने तो भाग के अच्छा फैसला किया है। वो तो साले भाग सकते, हम तो भाग भी नहीं सकते ना यार। हमारे पासपोर्ट हम कहीं लेकर जाते हैं तो पहले तो हमें नंगा कर देते हैं। नंगा क्या, पहले तो वीजा ही नहीं देते। वीजा गलती से मिल जाए तो एयरपोर्ट पे जाके नंगा करते, पिछवाड़े के अंदर कैमरे डालते हैं, देखते हैं अंदर कुछ इन्होंने डाला हुआ तो नहीं। ये होता है, ये रियलिटी। ये पाकिस्तानी जिधर भी जाएगा उसकी ऐसी ही तलाशी लेते हैं। तो भाई साहब इज्जत नाम की चीज नहीं। हम कहाँ जाएं पाकिस्तानी, हम कहाँ जाएं? आपके क्या थॉट है इस बारे में? तुम करते